हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। और भूलने की जो आदत है और हमारी जो प्रवृत्ति है उसको भगाने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले यह रेडी हो लें कि हमारे साथ जुड़े और वीडियो को ज़रूर आप देखें और लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के बीच। तो स्टार्ट करते हैं कि याद करने के क्या तरीके हो सकते हैं। और ये सब जो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह बिल्कुल मेरी खुद की जो एक्सपीरियंस है लाइफ के, उसके आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहला क्या तरीका हो सकता है। तो पहला तरीका है मेडिटेशन, यानी ध्यान करना। यह बहुत ही लोगों का क्वेश्चन होता है कि ध्यान करने की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, हमारा ब्रेन जो है वो सुपर कंप्यूटर से 50 गुना ज़्यादा तेज चलता है और उस पर हम याद करने की जो क्षमता है असीम है। आपने देखा होगा आइंस्टाइन ने अपने ब्रेन का केवल 17% उन्होंने यूज किया था और सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। एक आईएएस बनने के लिए अपने ब्रेन का और केवल 3% अगर आप यूज करते हैं तो आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। कोई भी इंसान कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहता है तो उसको केवल और केवल अपने माइंड का 2% यूज करना है। तो पहला जो मेरा फॉर्मूला है वह है मेडिटेशन, यानी ध्यान करना। आपको मैं सबसे पहले बताऊं कि आप अगर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है। आपका स्ट्रेस लेवल जो है दूर हो जाता है और आप में अच्छे विचार आना शुरू होता है। और ध्यान के लिए जरूरी होता है कि मॉर्निंग के समय में आपको वेकअप यानी कि जगना पड़ेगा। मॉर्निंग समय में आप उठेंगे तो आपको जो है ध्यान करने का बिल्कुल प्रॉपर टाइम होता है। आप कम से कम 30 मिनट्स का ध्यान करें। जो भी आप मेडिटेशन के लिए अपना सकते हैं, कोई भी मेथड अपनाएंगे, इसके लिए भी अलग से हम आपको वीडियो जारी करेंगे कि किस तरह से स्टूडेंट को मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके ब्रेन जो है वो उसमें से गंदी चीज़ें जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे यदि हम यूट्यूब पे कुछ भी देखते हैं, अगर अच्छी चीज़ें देखते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी सर्च करते हैं अच्छी चीज़ें अपने आप जो है परोसना शुरू कर देता है यूट्यूब। अगर गंदी चीज़ें देखते हैं तो गंदी चीज़ें अपने आप ही वो परोसना शुरू कर देता है। उसी तरह से ब्रेन है, ब्रेन को जिस तरह से जो चीज़ें आप ब्रेन में डालेंगे उसी तरीके से ब्रेन जो है कचरा से भरना शुरू होगा। अगर अच्छी चीज़ें ध्यान लगा के करेंगे तो अपने आप जो है वो कचरा धीरे धीरे दूर होता जाएगा और वह ध्यान जो है आपके फोकस को बढ़ाएगा। आपको यह पता ही होगा कि जैसे विवेकानंद के बारे में आप जानते हैं कि 1 घंटा में वो कम से कम 700 से 800 पेज को किताबों को पढ़ जाते थे और वो एकदम उनको याद हो जाता था। कालिदास के बारे में सुना होगा, केवल उनको पन्ना पलटने से सभी चीज़ें याद हो जाती थी। यह पूरा फोकस होता था। विवेकानंद कहते भी थे कि एक बार में एक ही काम को करो और बाकी चीज़ों को भूल जाओ। लेकिन हम पढ़ाई करते समय क्या यह मेथड अपनाते हैं? शांतचित्त जगह होना चाहिए, टीवी नहीं चलना चाहिए, कहीं कोलाहल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम आप पढ़ाई करिए। 30 मिनट्स ध्यान करेंगे, आपका ब्रेन जो है वो सही चीज़ों की ओर जाना शुरू होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके मोबाइल में लगभग 3000 आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे। किसी के मोबाइल में हो सकता है 100 नंबर्स कॉन्टैक्ट में है। लेकिन आपको कहें कि अगर आपको 5 ऐसे मोबाइल नंबर याद है तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी पूरी निर्भरता जो है टेक्नोलॉजी पे और नेट पे, इन सब चीज़ों पे हमने निर्भर हो गए हैं। कोई भी चीज़ को अगर रखना हो हम हमेशा मोबाइल में, कंप्यूटर में सेव कर देते हैं। अपने दिमाग में रखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हर चीज़ को हम लोग जो है उसी में रखते हैं। अपनी जो निर्भरता, पहले जो हम लोग हमेशा दिमाग में चीज़ों को रखते थे वो हमने रखना बंद कर दिया है। तो यह ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। बचपन में आपने सुना होगा कि हमेशा हमारा जो फादर थे वो हमेशा कहते थे कि भाई आप बोल के पढ़ाई करो, जिसको कहते हैं मेढकी पद्धति। जिस तरह से मेढक टरटराता है उसी तरीके से आप जितना जोर से बोल के पढ़ते हैं, और ये आदतें बचपन में लगती हैं, बोल के पढ़ने से आपको याद ऑटोमेटिक होता चला जाता है। सो बोल के पढ़िए, जोर से पढ़ेंगे तो आपको याद करने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आपको जो भूलने की प्रवृत्ति है वो दूर होती चली जाएगी। तीसरी बात है इमेजिनेशन। आप कोई भी चीज को पढ़ें उसको इमेजिनेशन में ले, कल्पना करें कि ऐसा हुआ है, अपने लाइफ से जोड़े।
कोई भी अगर नाम याद नहीं हो रहा है तो अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी आपके हैं उनके नाम के साथ उसको अटैच करेंगे, आपको याद होता चला जाएगा। इमेजिन जितना ज़्यादा करेंगे, इमेजिनेशन जितना अच्छा होगा, उससे आपके याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। तो काल्पनिकता को ध्यान में रखें, कल्पना के साथ हमेशा पढ़ाई करेंगे तो आपको हमेशा जो है याद करने में आसानी होगी। जैसे हम आपको याद कराते हैं कि जैसे आप दिल्ली से सपोज डेट कि आप जाते हैं अहमदाबाद, तो रास्ते में जितने भी स्टेशन आते हैं आपको याद होता है। दिल्ली से अगर आप पटना आते हैं तो रास्ते में जितने भी स्टेशन है आपको याद आता है। लेकिन वही उसी चीज को अगर पढ़ने के लिए कहा जाता है कि दिल्ली के बाद कौन कौन सा स्टेशन आता है, तो आपको पढ़ के याद करने में आपको दिक्कत होती है। तो आप जितना ज़्यादा इमेजिन करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगी। सो इमेजिनेशन पावर को आप बढ़ाइएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अब चलते हैं चौथे तरीके की तरफ, उसको कहते हैं लिख कर पढ़ना। लिख कर पढ़ने की जो जहाँ तक बात है, तो हम हमेशा कहते हैं पेंसिल और पेन के साथ पढ़ाई करिए। जो इम्पोर्टेंट है उसको मार्क करिए, पहले ब्लू से मार्क करिए, फिर रेड से मार्क करिए। और बुक्स में ही, मैंने पहले भी सेशन में बताए हैं कि बुक्स में ही आप हमेशा ऊपर या दाएं बाएं जहां भी आपको जरूरी हो वहां पे आप लिखिए। तो बुक्स में भी लिखने का हमेशा जो है प्रयास करिए, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। और जो भी आप पढ़ते हैं उसको लिखिए। और यह मेथड भी है कि जो भी आपका स्पेलिंग दिक्कत हो या कुछ भी याद नहीं होता है, तो जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। सो लिख कर याद करेंगे तो आपको आसानी होगी और आप याद कर पाएंगे। हम 5वें तरीके की तरफ चलते हैं। यह तरीका जो हो सकता है वह है रिवीजन, दोहराना। रिवीजन के तरीके भी मैंने आपको बताए थे कि आप हमेशा मॉर्निंग, आफ्टरनून को जो पढ़ते हैं, इवनिंग के टाइम में आप रिवीजन करें। सोने जाने से पहले दिन भर में आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करें। और 6 दिन जो आप पढ़ते हैं संडे को रिवीजन करें। और 3 वीक जो पढ़ते हैं वो मंथ के लास्ट वीक में पूरी रिवीजन करें। यह आपके रिवीजन का जो मेथड है, अगर इसको अपनाते हैं तो आपको याद की जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर होती है। और वैसे भी मैं कहता हूं कि 5 बुक को पढ़ने के बजाय 1 बुक को 5 बार पढ़िए। तो आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, आपकी जो भूलने की जो समस्या है उसको आप दूर कर सकते हैं। अब छठे जो हमारे पॉइंट्स है उसके तरफ हम चलते हैं। दूसरे को पढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं जब हॉस्टल में रहता था, पढ़ने के बाद दूसरे के कमरे में जाकर मैं पढ़ाना शुरू कर देता था और इससे मुझे याद 100% हो जाता था। अगर आपको कोई नहीं मिलता है पढ़ाने के लिए तो घर वाले को पढ़ाइए। वो भी नहीं मिलते हैं तो अपने स्टडी रूम में आप इमेजिन करिए कि कोई आपके सामने आपको सुन रहा है और उस जो भी आप पढ़े हैं उसको आप पढ़ाना शुरू करिए। जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको याद होगा। आप हमेशा देखते होंगे आपके टीचर्स जब भी आते हैं पढ़ाने के लिए, कोई बुक्स लेके नहीं आते, तो पढ़ाना शुरू करते हैं और अच्छे से पढ़ा के चले जाते हैं। एक एक चीज उनको याद होता है। अगर आपको कहा जाए कि आपको कल से पढ़ाना है किसी को, तो आप इस तरह से आप पढ़ते हैं, इतना फोकस करके पढ़ते हैं कि आपको याद हो जाता है। लेकिन अगर किसी को पढ़ाना नहीं है, नॉर्मली आपको पढ़ना है, तब आप फोकस करके पढ़ाई नहीं करते हैं और वो याद नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप फोकस करके पढ़ते हैं आपको याद हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फोकस करके पढ़ाई करने के लिए दूसरे को पढ़ाना जरूरी है। जैसा कि मैं हॉस्टल में ऐसा करता था और जबरदस्ती पढ़ाता था, तो इससे आपको याद करने में आसानी होता है। अब हम 7वें पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। 7वां जो है वो है सूत्र बनाना, फार्मूला बनाना। बहुत बार आपको लगता होगा कि सूत्र फार्मूला बनाने से बहुत चीज़ें याद होती है। जैसा कि आपने देखा होगा पॉलिटी के सेशन में, जो मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रेसिडेंट को हमने प्रेपा नितका पियोस्कम बनाया है। गपा निका योसक आछवी ये मैंने बनाया है गवर्नर के लिए। उसी तरह बाग सभी परलोफ्र कुभा नासी दुपय स्पिरसा ये मैंने राज के नीति तत्व के लिए बनाया है। तो इस तरह से फार्मूला आप जरूर बनाइए। जितना फार्मूला बनाएंगे आपको याद करने में उतना आसानी होगी। सो फार्मूला बनाइए फ्रेंड्स, और जो भी चैप्टर पढ़ते हैं वहीं पे उस फार्मूला को लिखिए। एक पॉकेट डायरी रखिए जहां पे फार्मूला बना के आप उसको रखे रहिए और हमेशा जब भी टाइम मिले पॉकेट डायरी में से निकाल के फार्मूला को याद करते रहिए। आपको निश्चित रूप से बेनिफिट भी होगा और याद करने की जो आपकी समस्या है कि याद नहीं होता है उसको आप दूर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ।
डायग्राम बना के, मैप बना के आप पढ़ाई करिए। कुछ भी पढ़ते हैं उसमें आप डायग्राम बनाइए। जैसे मैंने पहले आपको बताया, इमेजिनेशन, डायग्राम बनाइए। कुछ भी लोकेट करना हो, भारत के मैप, वर्ल्ड के मैप बनाइए और उसमें आप लोकेट करने की कोशिश करिए। तो आपको याद करने की जो समस्या है उसका निदान भी आपको हो जाएगा। तो डायग्राम बनाइए, मैप बनाइए। और पहले भी मैंने बताया था कि बुक्स में इतना स्पेस होता है, टॉप, बॉटम, राइट साइड, जहां से कि आप जो बुक्स के इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप लिख सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं। तो ये इमेजिनेशन को आपको बढ़ाता है और इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होती है। सो फ्रेंड्स, डायग्राम, मैप का यूज बनाइए। चित्र वगैरह ही बना सकते हैं, पिक्चर बना के भी चीज़ों को समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा। जैसा कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि मैंने बताया था किस तरह से चित्र बना के भी अपने यादाश्त को बढ़ा सकते हैं और कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। एंड अब मैं बताने जा रहा हूँ टोटल नाइन्थ जो हमारे पॉइंट्स है उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनाएंगे तो बाकी किसी को अपनाने की जरूरत ही नहीं है। दीवालों को, बाथरूम को, स्टडी रूम को आप यूज करिए। कैसे? आपको जो याद नहीं होता है उसको लिखिए और चिपका दीजिए दीवार पे। आपको देखते देखते तीसरे दिन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। फार्मूला हो, बड़ा से बड़ा कोई चैप्टर की चीज़ें याद नहीं हो रही है, और बाथरूम में भी चिपकाइए, क्योंकि बाथरूम में भी आप ज़्यादा समय गुजारते हैं तो बाथरूम में भी कहते हैं कि चिंतन कक्ष होता है, तो वहाँ भी आपको याद होगा। मैं ऐसा करता था, बाथरूम से लेके जितनी भी दीवारें थी मैं सब जगह चिपका दिया करता था, हॉस्टल में भी, जहाँ भी हो। वैसे मुझे उस समय लोग पागल कहते थे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन इसका फायदा जो है बाद में लोगों को समझ में आया कि ये फायदा बहुत होता है। इसको अपनाएंगे आप, अपने जो आपका बेडरूम है, बेडरूम के बगल वाले दीवार पे चिपकाएंगे तो भी आपको याद होता जाएगा। बहुत बार ये समस्या होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह से करने से, दीवार पे चिपकाने से घर वाले बोलते रहते हैं कि अरे क्यों चिपका रहा है, क्यों गंदा कर रहा है, या आप हॉस्टल में रहते हैं तो बोलते हैं। लेकिन देखिए, एक बार आप सक्सेस हो जाएंगे इन तरीकों को अपना के तो फिर पेंट होके नया बन जाएगा, घर भी घर नया हो जाएगा और पेंटिंग करके भी नया हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम जगह जहां भी संभव हो वहां आप इसको चिपकाइए और इसको लगाइए ताकि आपको याद हो जाए। अब चलते हैं लास्ट, रिट्राइवल मेथड करते हैं, रिकॉलिंग। देखिए, आप कुछ भी पढ़ते हैं उसको फिर से रिकॉल करिए, रिवर्स रिकॉल करिए कि क्या क्या आपने पढ़ा था। और रिट्राइवल मेथड में आपको ध्यान रखना है कि आप क्विजी बनिए। आप हमेशा क्यूज बनाइए, क्वेश्चन कीजिए और उससे जो है आप याद करने की कोशिश करिए ताकि आपको कहीं समस्या नहीं आए। और जैसे कुछ भी आप एक पेज को पढ़ते हैं तो उसमें से ही क्वेश्चन निकालिए कि उसमें से क्या होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए। तो आपको क्यूजी होना पड़ेगा, तभी आप जो है किताबों को अच्छे से समझ पाएंगे, चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार से आपको ये 10 मैंने पॉइंट बताए हैं, ये 10 आदत को अपनाइएगा तो आप जरूर सफल होइएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी आदत को लाने के लिए 21 दिन तक कंटिन्यू उसका अभ्यास करना पड़ता है, और अगर नेचर में लाना है तो 63 दिन तक उसको अपनाने से आपके नेचर में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इन तरीकों को अपनाइए और आपको भूलने की जो आदत है उसको आप भूल जाएंगे। और जो मेथड मैंने बताए हैं, अगले 3 दिन में आपको पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे वीडियो को बार बार देखना है ताकि ये 10 के 10 जो मेथड हमने बताए हैं पहले तो आपके दिमाग में आ जाए कि करना क्या है। चौथे दिन से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे और 10 तरीके को अपनाएंगे, 1 साल के अंदर कोई भी एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जो समस्या होती है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 पता है, 2 का पता नहीं है, 1 पता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है। कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि पढ़ाई खूब किए हैं लेकिन आपका क्लियर नहीं है, याद नहीं है। तो याद को दुरुस्त करने के लिए और भूलने की समस्या को भूलने के लिए आपको यह 10 तरीके अपनाने होंगे ताकि आप जीवन के कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सके।